धाम एक सांस्कृतिक और धार्मिक तपस्या की राजधानी है। यहाँ शक्ति का केंद्र है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या करके शक्ति अर्जित किया और रावण जैसे अजय साम्राज्य को विध्वंस कर दिया और राम राज्य स्थापित कर पाए। तो इस पावन भूमि में हमने राष्ट्र की सुख समृद्धि और प्राणी मात्र के कल्याण और खासकर अखंड भारत के निर्माण के लिए इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन 10 दिवसीय जो था शिव शक्ति महायज्ञ राज राजेश्वरी महाराधना चित्रकूट धाम में किया है और आज उसका समापन हो गया। यज्ञ पूरी तरह सफल रहा। अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि बहुत जल्द अखंड भारत का निर्माण होगा और फिर से उस विशाल महिमा को प्राप्त करेगा हमारा भारतवर्ष, जो आज से 1000 साल पहले हुआ करता था। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने वैदिक सिद्धांतों से और एकात्मवाद के सिद्धांत से उन्होंने क्षेत्र, वेशभूषा और भाषा के रूप में विभाजित भारतवर्ष को एक बार फिर अखंड भारत निर्माण किया था और सारे राजाओं को एक छत के नीचे ला दिया था। सबने सनातन को स्वीकार किया था। आज फिर से जब भारत विखंडित है और कई देश बन चुके हैं, 18 देश बन चुके हैं उस समय के भारत के, तो पुनः उन 18 देशों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करने का जो संकल्प है अब वो पूरा होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से अखंड भारत का निर्माण भी होगा, उसके पहले हम लोग धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर से भारत को अखंड बनाएंगे और बहुत जल्दी ऐसा होगा। बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, नई सरकार बन रही है, आपके परिक्षेत्र में वो क्षेत्र आता है, किस तरह से उसको एक करने का प्रयास करेंगे? हम बांग्लादेश के लेकर बहुत चिंतित थे। पिछले 14 महीने से वहाँ जो घटनाएं घट रही थी और उनके चीख पुकार वहाँ मुझे टेलीफोन से भी सुनाई दे रहे थे और वहाँ पर कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिम्मेदार जिससे गुहार लगाई जाए, हमारी सरकार कहे या इंटरनेशनल संस्थाएं उस पर जिम्मेदारी थोपे। तो मुझे इस बात का संतोष है कि अब वहाँ चुनाव हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार आई है और मैं उनको बधाई देता हूँ जो वहाँ के नए वजीर आजम बन रहे हैं। उनको उनकी सफलता के लिए उनके मुल्क में कुशलता रहे और उनका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंध है उसमें भी उनको इज्जत मिले, इसकी भी मैं उन्हें शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। और इसके लिए उन्हें जरूरी होगा कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारे। खासकर बांग्लादेश भारत का एक बच्चा है, हम उसके लिए करुणा, दया और सहयोग की भावना रखते हैं और वैसा ही भाव वहाँ के जो रहनुमा हैं, शासक हैं, भारत के साथ जो हमारा पुराना संबंध है, हमारा यंग है, वो सब रखना होगा। और जो वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ जुल्म हुए हैं, उसका उन्हें भरपाई करनी होगी और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।